यूएस ईरान वॉर का अब लगातार 8वां हफ्ता है और हेडलाइंस फिर से बटोरते नजर आ सकते हैं क्योंकि रविवार के पीस टॉक्स पर पानी फिर गया है, जहां पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद छोड़कर चले गए यूएस ऑफिशियल्स को मिले बिना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से आदेश आए हैं कि नेगोशिएशंस को हॉल्ट किया जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 50 फिर से साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क हासिल कर सकता है क्लोजिंग बेसिस अनुसार? अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,828 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,701 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशन जता रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स फियर इंडेक्स 19.71 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अप्रैल एक्सपायरी के लिए 94.47 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.90 पर, फिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.86 पर, मिड कैप निफ्टी का 1.06 पर। निफ्टी के लिए आउटलुक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी खराब परिस्थिति में है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है निफ्टी में किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,898, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,667 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,700 से 24,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,664, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,000 से 77,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,090, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 55,500 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,429 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,700 से 56,900 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। आज हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार जेबी केमिकल्स एंड फार्मा खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, लक्ष्य 2057 और उसके बाद 2197, आक्रामक लक्ष्य 2275 से 2300 जोन में, स्टॉप 1751, होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। स्टॉक मार्केट खबरों में पिछला हफ्ता निफ्टी 50 के लिए काफी खराब रहा, जहां पे यूफोरिया की जगह कॉशन ने ले ली। नेगेटिव बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के नीचे बंद हुआ, जिस वजह से बेयर्स फिर से आ गए हैं, इसका आगाज हो गया। 7 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट माने जा रहे हैं। एक तो यूएस ईरान पीस स्टॉक्स को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $94 प्रति बैरल पर ऊपर ही है। तीसरा, इन्फ्लेशन का डर। चौथा, इंडियन रुपी कमजोर पड़ गया यूएस डॉलर की तुलना में 94.10 पर। पांचवा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अप्रैल महीने में ₹56,364 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच दिए हैं। छठा, निफ्टी के लिए टेक्निकल सेटअप कमजोर है, जहां पे 50, 100 और 200 डीएमए के नीचे व्यापार कर रहा है निफ्टी। और सातवां, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मई 5 को। संक्षेप में कहे तो सावधानी बरते खरीदारी के पक्ष में, जब तक मिडिल ईस्ट से कोई अच्छी खबर नहीं आती। स्टॉक्स जो सुर्खियों में, आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, वरुण बेवरेजेस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। बाकी स्टॉक्स जो सुर्खियों में थे, एक्सिस बैंक के Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 0.64% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस अनुसार, ₹7,071 करोड़ पर, बावजूद हेल्दी ग्रोथ और बेटर एसेट क्वालिटी के। IDFC बैंक के Q4 FY26 रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ओवर ईयर 5% ऊपर बढ़ता नजर आया, ₹319 करोड़ पर। NII भी 16% ऊपर था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है RBI द्वारा रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के चलते, किंतु पेटीएम ने कहा है कि उनकी कोर सर्विसेज अभी भी अनअफेक्टेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹95,610 करोड़ पर देखने को मिला, जहां पे भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस, जिन्होंने $10 बिलियन का एनुअल प्रॉफिट का आंकड़ा पार किया। RBL बैंक का Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 टाइम्स बढ़ता नजर आया, ₹230 करोड़ पर, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और इंप्रूव एसेट क्वालिटी के चलते। इन्फोसिस ADR प्रेशर में ही रहा, क्योंकि कॉशियस FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस देखने को मिला है 1.5% से 3.5% का। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बाकी पेयर्स से, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक और विप्रो। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,935, प्रीमियम +37, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंक निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बजाज फाइनेंस, अदानी एंसोल, क्यूमेंस इंडिया, फोर्टिस,
शॉर्ट कवरिंग में IRFC, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, वोल्टास। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, कोफोर्ज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ONGC, स्विगी, मनप्पुरम। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,740, प्रीमियम प्लस 107। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.80 पर, बैंकेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.59 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.